जय माँ मठियाना, जय कार्तिक स्वामी, मैं रेखा देवी। मेरे सभी यूट्यूब के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से और अपने सुंदर से प्यारे से गांव भटवाड़े से और अपने घर से। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत है और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आजकल चैत्र मास की नवरात्रि चल रही है और बड़े ही हर्ष उल्लास से धकाधूम से लोग अपनी माता रानी की पूजा कर रहे हैं। तो माता रानी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों पर बना रहे। और हमारे लिए इस बार हरियाली नहीं है क्योंकि हमने हरियाली नहीं डाल रखी है। जो मेरे जेठ जी देहरादून में रहते थे तो वो ख़त्म हुए हैं और वो उनका परसों 19 तारीख को जो पहला नवरात्रा था तो उसी दिन उनका वार्षिक श्राद्ध हुआ है। जो मासिक श्राद्ध होता है तो मासिक श्राद्ध हुआ है, 1 महीना ही अभी उनको ख़त्म हुए हुआ है। तो उनका जो मासिक श्राद्ध होता है तो वो हुआ है 19 तारीख को। तो इस वजह से इस बार हमने हरियाली नहीं डाल रखे। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे पुराने ज़माने के घर है और 4-5 परिवार ये यहाँ पे रहते हैं। और इधर से भी कितना घना जंगल है आप देख सकते हैं। और कुछ ये गौशालाएँ हैं तो इन लोगों ने इन गौशालाओं में लोहे के दरवाजे लगा रखे हैं। और आप इधर से भी देख सकते हैं घना घोर जंगल के बीच में ये परिवार रहते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ से भी बाहर चले गए हैं। ये 2-3 जो परिवार हैं तो यहाँ पे खाली 2-3 ही परिवार रहते हैं और 2-3 परिवार जो यहाँ के हैं तो वो बाहर रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फिर भी ये लोग यहीं पे रहते हैं। तो जहाँ अपने बाप दादा के बारे के जो घर होते हैं तो उन्हीं में रहना पड़ता है। ये हम गढ़वाली लोगों की मजबूरी है कि हमें अपने बाप दादा लोगों के घर में ही रहना पड़ता है। और कुछ लोग जो नौकरी वाले होते हैं तो वही लोग बाहर जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे यहाँ पे ये घर लगते हैं क्योंकि ये सभी घर जो हैं तो ये पठाल वाले घर हैं। आप लोग भी देख सकते हैं। और कार्तिक स्वामी की तलहटी में बसे हुए हैं इनके ये घर। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने यहाँ पे लोहे के दरवाजे लगा रखे हैं कि ताकि बाघ का डर ना हो। और इधर दीदी लोगों की ये जर्सी गाय है तो ये हमेशा जर्सी गाय रखते हैं। और यहाँ पे पानी की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है क्योंकि यहाँ ऊपर से जो द्रोणगिरी आती है जो जिसको द्रोणागिरी धार कहते हैं, क्रॉस पर्वत से जो द्रोणागिरी धार यहाँ नीचे आती है तो यही पानी यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है। तो यहाँ पे पानी की पर्याप्त सुविधा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर की भी व्यवस्था हमारे ग्राम प्रधान जी ने यहाँ पे कर रखी है। तो ये यहाँ पे सोलर भी लगे हुए हैं और लगने ही चाहिए यहाँ पे सोलर क्योंकि ये लोग इतने घने जंगल के बीच में रहते हैं। और जगह लगे ना लगे पर यहाँ पे तो सोलर की व्यवस्था होनी ही चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दीदी लोगों ने ये सब्ज़ी लगा रखी है, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे 4-5 घर ही हैं तो ये बहुत ही पुराने ज़माने के ये घर हैं क्योंकि ये लोग बाहर चले गए हैं तो इस वजह से इन्होंने इन घरों को बनाया नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप लोग और अच्छे भी लगते हैं ये पुराने ज़माने के घर। कुछ ही घर ऐसे होते हैं कि जो देखने को मिलते हैं। और इन घरों में ये खोली भी लगी हुई है। ये हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो पहाड़ों के घर होते थे तो इस तरह से पठाल से बनाए जाते थे और ये इसमें छज्जा लगाया जाता था। और नीचे से जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है तो उस पर खोली लगाई जाती थी। और यहाँ से ये टूट गया था तो यहाँ भी इन्होंने फिर से आप लोग देख सकते हैं पुस्ता लगा करके बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये रास्ता बन गया है। और ये ठीक इनके सामने से है जोगोट कमसाल। ये यहाँ से जो दिखाई दे रहा इस समय तो चमचमाती हुई धूप है तो जोगोट भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों को नीचे अगली वीडियो में मिलूँगी। तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पीछे से ये है हमारी घास और यहाँ पे आ रखे हैं हम घास काटने के लिए। और आप पीछे से देख सकते हैं ये हमारे भटवाड़ी गांव के सेरे। और यहाँ ऊपर है हमारा भटवाड़ी गांव और ये नीचे से है हमारे गांव के सभी लोगों के सेरे हैं इधर। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी यहाँ पे गेहूँ की फसल हो रखी है। आप लोग भी वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही अच्छे यहाँ पे ये गेहूँ के खेत हो रखे हैं। और यहीं पे हमारे अपने खेत भी हैं तो यहीं हम घास काटने के लिए कभी कभी आते हैं क्योंकि गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर हमारा ये खेत है। तो यहाँ पे मैं कभी कभी घास के लिए आती हूँ। नहीं तो मैंने लोगों को यहाँ पे घास दी रहती है पर इस बार मैंने नहीं दिया है क्योंकि मेरी भैंस ब्याने के लिए थी तो इस वजह से मैंने अपने यहाँ की घास किसी को नहीं दे रखी थी। तो इस वजह से मैं यहाँ घास काटने के लिए आई हूँ। तो आप लोग भी मेरे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ का सुंदर सा नज़ारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे आके लगता है। बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ के ये खेत हैं। और यहाँ पे
खाली सेरे ही सेरे हैं, और इधर से थे जो उखड़ वाले खेत होते हैं तो इनमें लोगों ने घास रखी हुई है, बहुत सारे यहाँ पे बंजा डाल रखे। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं बैक कैमरे में दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव के जो सेरे हैं, यहाँ ऊपर है हमारा भटवाड़ी गांव, इन खड़ी के पीछे से जो गांव है तो वो है हमारा भटवाड़ी गांव, और यहाँ नीचे है हमारे भटवाड़ी गांव वालों के सेरे। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये ऊपर से और यहाँ नीचे तक सेरे थे, लेकिन आज के ज़माने के जो लोग हैं तो उन्होंने इस साइड वाले सेरे बंजर रख दिए हैं, और बहुत ही अच्छी इन सेरों में फसल होती थी। आप भी देख सकते हैं कितने बड़े बड़े और कितने सुंदर और कितने घने यहाँ पे गेहूं की फसल हो रखी है, आप भी देख सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सेरे थे, दो दो तीन तीन जोड़ी बैल यहाँ पे हल लगाते थे। तो आज कुछ सेरे इधर इस साइड के तो ये यहाँ इधर बंजर रख दिए हैं लोगों ने, और उस साइड के हैं जो, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी इनमें गेहूं की फसल हो रखी है, और बहुत ही अच्छे ये यहाँ पे हमारे गाँव के ये सेरे हैं। और यहाँ पे आ रखे थे हम इस साइड घास के लिए, ये यहाँ थी हमारी घास, तो यहाँ पे आ रखे थे हम घास काटने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं इतनी हमारे पास घास हो गई है, आधा आधा कंडी मेरे पास हो गई है, और थोड़ा हम और निकालेंगे। और बहुत ज़्यादा दूर हमने जाना है यहाँ से, ऊपर जो चोटी दिखाई दे रही है ये मेलों का पेड़ लग गया है आगे से, तो यहाँ इसके पीछे ऊपर जो चोटी है तो कम से कम 2-3 किलोमीटर हमें ऊपर जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे, बहुत ही प्यारा यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे ठीक पीछे से इस पेड़ के पीछे से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शिवालय भी है। तो हमारे जो गडिल के लोग हैं तो वो यहीं इसी शिवालय में जल चढ़ाने के लिए सावन के महीने में आते हैं। और यहाँ पे भोलेनाथ की इतनी ज़्यादा शक्ति है। और यहाँ पे हमारी जो माँ कुंवारिका है तो कुंवारिका माता का जो ये बड़ा खेत है तो ये कुंवारिका माता का खेत है। ये यहाँ पे चंडिका माता आती है तो यहाँ पे खूब नाचती है चंडिका माता। ये हमारे चंडिका माता के खेत हैं, और इनको चंडिका के सेरे भी बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ये सेरे यहाँ पे लगते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम आ रखे थे यहाँ पे घास काटने के लिए, तो मैंने सोचा कि इधर जो सेरे दिखाई दिए हैं तो उनमें हमारी माँ कुंवारिका का द्योका वाला खेत भी है एक, और जिसमें से माँ कुंवारिका नाचते हुए जाती है, और एक सेरे को देखकर डरती भी है क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत गहरी झील है, तो इस वजह से माँ कुंवारिका उधर के रास्ते से बहुत ही कम जाती है। तो कहते हैं कि इधर माँ कुंवारिका के जो खेत हैं तो माँ कुंवारिका माता उनमें बहुत ही अच्छा नृत्य करती है। तो हमने भी देख रखा है, एक बार इस रास्ते से हमारी माँ कुंवारिका आई थी, तो मैं आप लोगों को सभी देवियों का आह्वान करते हुए भजन भी सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे देख के अपने कुंवारिका माता के क्षेत्रों को देख करके नवरात्रों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो मैं आप लोगों को एक भजन भी सुनाऊंगी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनिकी च सप्तम कालरात्रि माँ गौरी पिचाष्टकम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिते। ऊंचा डांडा कांठों मंदिरे सजीगी मेरी माता रानी का नवरात्र लगीगे, नवरात्र लगीगी। तू शैली पुत्री माता तुझ ब्रह्मचारिणी अपना भगतों की माता दुख दरिद्र हारिणी। लाल चुनरी लाल बिंदिया मुकुट सजीगी, लाल चुनरी लाल बिंदिया मुकुट सजीगी मेरी माता रानी का नवरात्र लगीगे, नवरात्र लगीगे। चंद्र घंटा मेरी माता तुझी कुछ मांडा मन कामना मेरी माता पूरी करी जांदा। छत्र घानु ने माँ मंदिर सजीगे, छत्र घानु ने माँ मंदिर सजीगी मेरी माता रानी का नवरात्र लगीगे, नवरात्र लगीगे मेरी माता रानी का नवरात्र लगीगे। ऊंचा डांडा कांठों मंदिर सजीगी मेरी माता रानी का नवरात्र लगीगे।
स्कंद माति रूप तेरु भगवती कात्यायनी, स्कंद माता रूप तेरु भगवती कात्यायनी। अल्प ज्ञानी भक्ति तेरा कृपा अपनी राखली, अल्प ज्ञानी भक्ति तेरा कृपा अपनी राखली। शेरा वाली माता मेरी कुंवारी का माता अपनी कृपा करी दे, मेरी मठाना माँ तो अपनी कृपा करी दे। मेरी माता रानी का नवरात्र लगी गे, नवरात्र लगी गे। ऊंचा डांडा कांटों मंदिरे सजीगी, ऊंचा डांडा कांटों मंदिरे सजीगी। मेरी माता रानी का नवरात्र लगीगी, नवरात्र लगीगे। कालों की काली रात्रि चई देवी महागौरी, कालों की काली रात्रि चई देवी महागौरी। कृपा तेरी चैंदी माता मनसा नीची औरी, कृपा तेरी चैंदी माता मनसा नीची और। तेरो सिंह धात्री रूप मेरा मन माँ बसीगी, तेरो सिंह धात्री रूप मेरा मन माँ बसीगी। मेरी माता रानी का नवरात्र लगी गे, नवरात्र लगी गे। ऊंचा डांडा कांटों मंदिरे सजीगी, ऊंचा डांडा कांटों मंदिरे सजीगी। मेरी माता रानी का नवरात्र लगीगी, नवरात्र लगीगे। तो मैं आप लोगों को अभी अपने घर में इस वजह से भजन नहीं सुना पाई हूँ कि क्योंकि कल मेरे जेठ जी का जो मासिक श्राद्ध होता है तो वो हुआ है, अभी 1 ही महीना उनको ख़त्म हुए हुआ है। तो इस वजह से हम अपने घर में कीर्तन नहीं करेंगे क्योंकि हमने हरियाली भी नहीं डाल रखी है इस बार। तो आप लोगों को मैंने इस वजह से यहाँ पे भजन सुनाया है। इधर हमारी जो कुंवारिका माता के खेत हैं और हमारी कुंवारिका माता यहाँ पे बहुत ही अच्छा नृत्य करती है, तो इस वजह से मुझे याद आ गया। तो आप सभी दर्शकों पर माँ कुंवारिका की और माँ मठड़ा माता की असीम कृपा बनी रहे। और इतना हमारे पास ये घास हो गया है, तो मैं जैसे भी मुझे टाइम लगेगा, तो क्योंकि हम भी भजन के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, जैसे भी हमें टाइम लगेगा तो ऐसे ही घास काटने के लिए आते रहेंगे और आप लोगों को एक एक भजन नवरात्रों पे माता रानी के सुनाते रहेंगे। तो माँ चंद्रघंटा की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर और आप सभी के परिवार पर बनी रहे। तो जय माँ मठाना, जय कार्तिक स्वामी।